बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर की खुसूसी हिदायत पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन शालामार जोनल ऑफिसर रेगुलेशन पारिस जुबैर का मेजर जमील शहीद रोड मदीना कॉलोनी रोड पर तजावजात पर ग्रैंड ऑपरेशन में 480 शेयर्स और थड़े मसमार किए। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद असल मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर की खुसूसी हिदायत पर लाहौर में तजावजात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इकबाल फरीद की खुसूसी हिदायत पर शालामार जून में ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में 480 थड़े और शेड को मसमार करवा दिया गया। शालामार जून जोनल ऑफिसर रेगुलेशन पारस जुबैर और इंस्पेक्टर शराज की जेर निगरानी ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में मकामी पुलिस, MCL का अमला और तय बाजारी अमले ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन मेजर जमील शहीद रोड मदीना कॉलोनी रोड पर किया गया। ऑपरेशन में 6 ट्रक सामान को भी जब्त किया गया और चलान शीट भी जारी किए गए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन शालामार जून जोनल ऑफिसर पारस जुबैर का गुफ्तगू करते हुए कहना था, एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर और चीफ ऑफिसर की खुसूसी हिदायत पर लाहौर को तजावजात से पाक करने के हवाले से 1 माह का ऑपरेशन शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें शालामार जून में रोजाना की बुनियाद पर तजावजात पर कार्रवाइयां जारी हैं। तजावजात करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है। तजावजात करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। इनके खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ऑन न्यूज़ लाहौर। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ ऑफिसर अब्बास हैदर से DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की क़यादत में नारोवाल पुलिस की माह नवंबर में बेहतरीन कारकर्दगी। नारोवाल पुलिस ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत क़याम अमन और जराइम की बेहतरी के लिए जॉइंट पेशा और समाज दुश्मन अनासिर जबकि नौजवान नस्ल को मंशियात से तबाह करने वाले माफिया के खिलाफ माह नवंबर 2023 के दौरान ऑपरेशन क्लीन अप भारी तादाद में असला और मंशियात बरामद। मुजरिमान इश्तहारियों के खिलाफ घेरा तंग, पतंग फरोशों, कानून शिकनी करने वालों से आने हाथों से निपटा जाएगा। जिले पुलिस सरबराह राना ताहिर रहमान खान तफसीलात के मुताबिक समाज दुश्मन नासिर जॉइंट पेशा अफराद और मंशियात फरोशों का किला कुमा के लिए जिले पुलिस सरबराह राना ताहिर रहमान खान की खुसूसी अहकामात पर नारोवाल पुलिस ने माह नवंबर 2023 के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब 292 मुजरिमान इश्तहारियों को गिरफ्तार किया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जारी सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन के दौरान 8 राइफल, बंदूक, 45 पिस्तौल, सैकड़ों गोलियों समेत बरामद करके 52 मुकदमा दर्ज किए गए। जबकि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 32 किलोग्राम चर्स, 285 लीटर शराब, 6 चालू भट्टियां बरामद करके 54 मुकदमा दर्ज किए गए। जबकि जॉइंट पेशा गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन में 8 गैंग्स को 22 कारिंदों समेत गिरफ्तार कर मुलजमान के कब्जा से 12,26,700 रुपए नकदी, 30 तोले तलाई जेवरात, 4 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल फोन बरामद करके पाबंद सलासल कर दिया। पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में पतंग फरोशी के 2 मुकदमात का इंदराज करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया और मुलजमान के कब्जा से 45 अदद पतंगे, 2 अदद डोर पिन्ने बरामद करके पाबंद सलासल किया गया। नारोवाल पुलिस ने गुज़िश्ता माह नवंबर में मजमूई तौर पर 92,60,000 रुपए का माल मसरूका बरामद किया। खबर शामिल करते हैं समुद्री से। महंगी शादी या दिखावा। 483 गाफ पे पक्का खूह में एक अनोखी और महंगी शादी। दुल्हा के भाई राना इशफाक और दीगर दोस्तों अजीजों ने छत पर खड़े होकर कीमती अशिया निछावर की। सूट, मोबाइल फोन्स, परफ्यूम, घड़ियां और नकदी भी लोगों में निछावर किए। दुल्हा और इसके भाई दुबई में मुकीम हैं। अच्छे खासे मालदार होने की वजह से राना इशफाक ने अपने लाडले भाई की शादी में कीमती अशिया निछावर की। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमाल सुजई के मुताबिक टेक्सटाइल मिल पख्तूनख्वा एसोसिएशन चेयरमैन कामरान और सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स सदर फवाद इसहाक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर मौजूद है और इसहाक साहब उससे बात करें। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो किस हवाले से की हुकूमत से मेन मुतालबात क्या है? देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेनली गैस के हवाले से है, नेशनल गैस के हवाले से। इसमें मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा 550 MMCFD गैस प्रोड्यूस करता है, जबकि हमारे सूबे की सारी कंजम्पशन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, दीगर इंडस्ट्रीज़, अवामुन्नास, CNG सब मिला के 200 MMCFD से ज़्यादा नहीं है। 350 MMCFD हमसे प्लस है। इसके बावजूद हम पे रेट जो अगरा ने मुकर्रर किया था 1238 रुपये पर MMBTU, उसको बढ़ा के 2400 रुपये कर दिया गया पर MMBTU। इसके बाद हमें RLNG की बास्केट में डाल दी गई जो इम्पोर्टेड गैस है, जबकि हम सरप्लस है तो हमें तो इम्पोर्टेड गैस की ज़रूरत चुकी है। उन्होंने हमारे 20% वोट डाल दिए तो हमारा रेट जो है वो 2700
पर MMCFD चला जाता है, जिससे हमारी इंडस्ट्री बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत सारे यूनिट्स हमारे बंद हो गए और बाकी बंद होने के करीब है। ये SOS कॉल है टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सर ये बताएं कि 1973 क्यों यहाँ क्यों नहीं मिला? लेकिन ये सन 73 का आर्टिकल 158 जो है वो क्लियरली कहता है कि जिस सूबे में वेल हेड होगी गैस का पहला राइट उसका है। हमारे हक में हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया है, बिहार हाई कोर्ट में, उसमें डिपार्टमेंट उसके खिलाफ अपील में गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में वो केस पेंडिंग है। हम अपील करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इस केस को जल्द अज जल्द सुना जाए और उसके ऊपर फैसला दिया जाए ताकि वंस एंड फॉर ऑल हमारी ये महरूमियत पूरा कर दी जाए। जो गैस की कीमतों में तदरीक किस्म का इजाफा किया जा रहा है, वो इजाफा जो है हमारा सूबा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसके लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि जो इस वक्त 50% टेक्सटाइल मिलें जो है यहाँ पर बंद हैं, वो जो 50% बंद हैं और 50% कैपेसिटी पे कुछ चल रही हैं, बाकी जो है वो बंद हो चुकी हैं। हम 14 MMCFD एक ज़माने में हमारी टेक्सटाइल मिल यहाँ पे कंज्यूम करती थी, जो आज 6 से 7 तक रह गई। और ये जो अब जिस तरीके से ये रेट इंक्रीज़ किया गया है, तो हम समझते हैं कि ये बाकी भी बंद हो जाएंगे। 18% बढ़ा रहे हैं ताकि ये KPK की इंडस्ट्री को बंद किया जा सके। सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तकरीबन 5-6 मिल्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, तो उसमें कितने बेरोज़गार हो चुके हैं बंदे, और मज़ीद खदशा जितने मिलों की हैं उसमें कितने बेरोज़गारी होगी? सर ये तकरीबन 50,000 डायरेक्ट एम्प्लॉइज़ हैं जो कि इससे डायरेक्टली रिलेटेड हैं KPK टेक्सटाइल मिल्स में, और इनडायरेक्टली तो बहुत सारे वो हैं। और ये जो 6-7 मिलें, तकरीबन 50% जो मिलें बंद हुई है, तो आप खुद कैलकुलेशन कर लें कि कितने लोग बेरोज़गार हो गए, और इनडायरेक्टली का तो कोई हिसाब ही नहीं है। एक मिल में तकरीबन कितने होते हैं सर? एक मिल में 800,000 बंदा आराम से काम करता है जो कि मिल के अंदर काम करता है, लेकिन उससे रिलेटेड डायरेक्टली तकरीबन कोई 3 से 4 हज़ार लोग काम कर रहे होते हैं जो उसके इर्द गिर्द करीब करीब होते हैं। मुतालबा क्या है सर? मेन मुतालबा ये है कि पहले तो हमें 1100 रेट जो हमारा चल रहा था वही दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सेस है। दूसरा ये है कि अगर फिर भी ये कहते हैं कि जी मुल्क के लिए बढ़ाना है, तो फिर अगर ओगरा एक इदारा है उसने 1238 का रेट पर MMBTU दिया है सारी कैलकुलेशन करके, तो वही रेट अप्लाई कर दिया, तो हम भी उस पर कुछ अपने आप को सेट कर लेंगे। सर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से ना हुआ तो आगे लाएमल क्या है, और अपने मिल्स एसोसिएशन को क्या मैसेज देंगे? सर लाएमल 2 किस्म के लाएमल होते हैं। हम वो लोग नहीं है कि जी रोडों पे निकलेंगे और वो करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, हमें सब कुछ भी नहीं करेंगे, हम पूरा मन एहतजाज करेंगे। दूसरी बात ये है कि और ये लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, वो सबसे ज़्यादा है सर। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान रज़ई के मुताबिक ANP सूबाई सदर एमल वली खान कारबाब यार के हल्का PK 74 के दौरे के मौके पर ओनू से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नए कलीम में और हाजी मशरक खान के हुजरे में मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ सूबाई सदर ANP एमल वली खान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर यहाँ आने का मकसद क्या था सर? बहुत शुक्रिया जी आपका मुझे मौका देने के लिए। ऑब्वियसली आने का मकसद तो यही है कि ये हमारे अपने ठिकाने हैं, हमारे अपनी जगहें हैं, और अपने उन काबरीन को याद करने के लिए आए हैं इधर। और उन बुज़ुर्गों के नज़रियात पे हम जो अभी जवान लोग हैं उन पे अहद करने के हमने इंशाल्लाह यही पढ़ना है। और ये एक ऐसे इलाके में एक ऐसा घर है जिसने सारी ज़िंदगी अवामी नेशनल पार्टी और लाल झंडे की नुमाइंदगी की है, तो वही वक़्फ़ के लिए आए हैं। सर जानशीन मुकर्रर किए क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये खुशकिस्मती कहें बदकिस्मती कहें, लेकिन दुनिया का रिवाज यही है कि आपको अपने बड़ों की जगह लेनी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई भी अपने बड़ों की जगह लेने को तैयार है, निकल आए और उस पर कदम पैरा होना चाहते हैं कि किसी जमात के साथ आगे जाएंगे। देखिए कबल इस वक्त है, इस वक्त तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुख्तनख्वा में जितनी मकबूलियत है, तो वो मकबूलियत अगर हम ख़राब करेंगे तो हम किसी के साथ यकजह होंगे। मेरे ख्याल में हम अगर अपने नज़रिए पे आगे बढ़ें तो वो मकबूलियत में इजाफा है। नौजवानों को क्या पैगाम दें? नौजवानों को मैं यही पैगाम दूंगा कि पढ़ाई लड़ाइयों में ना पड़ें, पढ़ाई जंगों में ना पड़ें, अपने हक़ की बात करें, अपने वसाइल की बात करें, अपने सूबे की, अपने बच्चों की बात करें, और ये सोचें कि आपका कौन है। नौजवान अगर थोड़ा सा भी सोचेगा, अपना थोड़ा तारीख़ देखेगा, थोड़ा माजी देखेगा, तो उसको समझ आ जाएगी कि अवामी नेशनल पार्टी वाहिद जमात है पुख्तनख्वा में जो पुख्तून कौम के हक़ की, पुख्तून कौम के वसाइल की और पुख्तनख्वा में अमन की बात करते हैं, और इस तीनों के लिए अपने सर का सौदा करने को तैयार है। तो लिहाजा जवानों की मेरी यही गुजारिश होगी कि बढ़ चढ़ के अपने कौम
की खातिर निकले, अवामी नेशनल पार्टी का साथ। आखिरी सवाल, ये PK-74 जो है अलबाब अल्लायार साहब का हलका है, और क्या पूरे सूबे में जितने भी हलके हैं सब के उम्मीदवारों को टिकट और जो इसकी फाइनलाइजेशन है हो चुकी है? हो चुकी है, सबकी हो चुकी है, ज़्यादातर की हो चुकी है। ज़्यादातर की हो चुकी अरबाब साहब का अनाउंसमेंट हो चुके हैं। आज देखा आपने देखा अरबाब उस्मान साहब का जलसा मैंने किया, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा पेशावर में 1-2 हल्के मुझे बाकी है जिसका मैंने ऐलान करना है, बाकी सारे हो गए। इस तरह पूरे सूबे में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ मैंने जलसे किए वहाँ मेरे उम्मीदवार का ऐलान हो चुका था, हमने जलसे किए। इस विलेज काउंसिल ढूंढने जो हमारा एक तारीखी जगह है, एक तारीखी हुजरा है जिस पर हम खड़े हैं, ये इन लोगों के आबाद व अजदाद सारे अवामी नेशनल पार्टी से वाबस्ता रहे। तकरीबन जिस तरह अवामी नेशनल पार्टी की 100 साल तारीख है, इसी तरह इस गिराने और इस ढूंढने के अवाम ने हर हालात में अवामी नेशनल पार्टी का साथ दिया है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हम मेरे PK-74 में एमल वली ख़ान एक मामूली दावत पर इधर तशरीफ़ लाए, हालांकि उनको बड़ा सूबा हवाला है। हमारा खैबर पख्तूनख्वा सूबा का सूबाई सदर है। एमल वली ख़ान तो हमारा मशर है और हमारा भाई भी है। पहले हमारे जो अवार्ड उसने दिया है, हमारे 100 साल अभी पूरे हो जाएंगे दिसंबर में, और मेरे वालिद साहब जो है नूरुल इकराम, वो अभी सदर बन गए हैं पार्टी की। पहले भी मेरे दादा थे, अभी मेरे वालिद साहब हैं, और सियासी जनशीन जो थे, जो मेरे ग्रैंडफादर ने कहा था, दादा ने, कि मेरे बाद मेरा पोता है वो होगा। तो आज एमल वली ख़ान आए और मुझे उसने वो किया, अवार्ड दिए। ख़ानदानी बैकग्राउंड से उसका ताल्लुक़ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे जो हुकूमतें गुजरी हुई है उसमें आपने देखा होगा, उसमें ऐसे लोग थे जो इक़्तिदार के लायक ही नहीं थे। अगर PK-74 और 75 अवामी नेशनल पार्टी की उम्मीदवारों की कंपैरिजन आप कर लेना, तो PK-74 और 75 में इनसे एजुकेटेड अल्हम्दुलिल्लाह लेबरर माइंड, लेबरर सोच वाले कम से कम मुझे तो एक बंदा भी नज़र नहीं आ रहा। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिज़मान सुज़ई के मुताबिक पेशावर यूनिवर्सिटी रोड पर TCS के 32वें ब्रांच का इफ्तिताह हो चुका है। मज़ीद देखते हैं इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। TCS के नाम से एक बहुत बेहतरीन होटल खोल लिया गया है, रेस्टोरेंट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर किस्म की फास्ट फूड मिल रहे हैं। हमारे साथ इधर इसके नाम कादिर खान डायरेक्टर जी, कादिर खान मौजूद है, डायरेक्टर ऑपरेशन है, उससे बात करेंगे। सर, यहाँ रेस्टोरेंट्स खोलने का पहला मकसद क्या था? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारी दूसरी ब्रांच है। हमने खैबर पख्तूनख्वा में अपने सफ़र का आगाज़ जो है वो 1 साल पहले HBK अरीना से किया था। वहाँ पे हमने पहली ब्रांच ओपन कर दी थी। तो फिर पेशावर के लोगों का एतमाद, हमारे साथ ताउन और कॉन्फिडेंस और ब्रांड एफिलेशन की वजह से हमने सोचा क्यों ना एक और ब्रांच भी हम यहाँ खोलें, ताकि हम लोगों के एक्सेस में हो, और यहाँ पे लोग फैमिलीज़ दोस्तों के साथ आके न सिर्फ फूड को एंजॉय करे बल्कि साथ साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस भी ले जाए। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ TCS के ऑनर फ़हीम अशरफ साहब मौजूद हैं। उनसे ये भी पूछेंगे कि एक तो वो तेज़ी से अल्लाह के फजल से सफ़र कर रहे हैं कामयाबी की तरफ। ये 32वां ब्रांच है कि उसने पख्तूनख्वा में और ख़ासकर यूनिवर्सिटी रोड पर बना दिए हैं। और साथ में ये भी पूछेंगे कि लोग अक्सर तश्कील करते हैं पंजाब की तरफ और ये उकाड़ा से आए, किए क्या हो सर, क्या कहेंगे सर आप? जी बहुत शुक्रिया। हम पूरे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सबसे पहले हमने फेडरल में बनाया, उसके बाद हमने KP में बनाया। KP हमारा वो सूबा था जहाँ बहुत दहशतगर्दी रही है, तो हमने सोचा कि KP की अवाम एक दहशतगर्दी से निकली। हमने वो दौर तो KP का नहीं देखा जब दहशतगर्दी थी, लेकिन हमने कहा हम कुछ थोड़ा सा लोगों में खुशियाँ बांट सकें, हम लोगों के कुछ कम बुला सकें। तो हम KP में एक बिज़नेस करने नहीं है, हम लोगों को एक एंटरटेनमेंट देने के लिए आए हैं, ताकि KP के लोग एक पुराने दहशतगर्दी के दौर से निकल के एक अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर सकें, अपनी ज़िंदगी को दोबारा से एंजॉय कर सकें। सर, पंजाब से आए हैं, पख्तूनों को किस नज़र से देख रहे हैं और क्या पाए उसमें मोहब्बत वगैरह क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब से आके KP में बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली। हमने 1 साल पहले पहली ब्रांच बनाई थी, तो इतना अच्छा रिस्पांस मिला, इतनी ज़्यादा मोहब्बत मिली। उस मोहब्बत की वजह से आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी ब्रांच पेशावर में ओपन की है। अदरवाइज़ जो हमारे प्लान में नहीं था
कि हम विद इन अ ईयर पेशावर में दूसरी ब्रांच ओपन करेंगे। हमारे प्लान में 26 का था कि 26 में हमने केपी में दूसरी ब्रांच ओपन करनी है, लेकिन मोहब्बत इतनी ज़्यादा मिली, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला, लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारे फूड को लाइक किया और उस मोहब्बत की वजह से हमें दूसरी ब्रांच ओपन करना पड़ी। आगे क्या प्लान है सर, पख्तूनख्वा में और इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं? जी इंशाल्लाह पख्तूनख्वा में इसके बाद हम 2024 में इंशाल्लाह ताला मर्दान में एक ओपनिंग करने जा रहे हैं और एक पेशावर में ही एक और एरिया गुलबहार का जो मेन पेशावर एरिया जो दहशतगर्दी का मरकज़ रहा है, उस एरिया में भी हम इंशाल्लाह ताला जल्द एक नई ब्रांच ओपन करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ चीज़ के ओनर, उसका कहना था कि मुझे पख्तूनख्वा में इतनी मोहब्बत मिली है कि सालों 1 साल 2 साल के अंदर हमने दूसरी ब्रांच खुली है और मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ सर को कि वो हमारे पेशावर में इतने आगे जा रहे हैं और मैं तमाम लोगों से यह अपील करता हूँ कि इसको इतना और प्यार दे दो ताकि ये 2026 से पहले दूसरी ब्रांच का इफ्तिताह करे। शाहिद ज़मानी सबसे ऑन न्यूज़ पेशावर। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी के मुताबिक शाहराह फैसल पर दीवार लगाने से अस्पताल का रास्ता रुकने का मामला, अस्पताल के डॉक्टर राहत असदुल्ला ने कमिश्नर कराची से अपील कर दी। अस्पताल के सामने भी दीवार लगाई जा रही है जिससे मरीजों का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। हंगामी सूरत हाल में कैसे एम्बुलेंस अंदर दाखिल होगी, मसला खड़ा हो गया। अस्पताल के दोनों तरफ भी कोई रास्ता मौजूद नहीं है। जिला इंतजामिया ने अस्पताल को 2 दिन का वक्त दिया है। डॉक्टर राहत असदुल्ला खान इस मामले पर गौर किया जाए, अस्पताल इंतजामिया की अपील। हमें उम्मीद है कमिश्नर कराची समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान इस मामले पर नोटिस लेंगे। इमरजेंसी की सूरत में दीवार की बजाय कोई मुनासिब हल निकालेंगे अस्पताल इंतजामिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राहत असद है और मैं इस बिल्डिंग का ओनर हूँ जहाँ पे हम एक हॉस्पिटल बना रहे थे और अब ये हॉस्पिटल ऑलमोस्ट अपने वर्किंग पोजीशन पे आने वाला है। लेकिन अब हमारे पास ये मसला आ गया है कि यहाँ पे एक दीवार बन रही है जिसकी कम से कम 10 फीट हाइट है। अब यहाँ पर अगर एम्बुलेंस आएगी और मरीजों को मुश्किलात होगी तो वो कैसे होगा। हॉस्पिटल सेटअप में 1 मिनट में भी इंसानी जान को हम बचा सकते हैं। तो मेरी कंसर्न डिपार्टमेंट से, कमिश्नर कराची से, मेयर कराची से और केडीए की हायर ऑफिशियल से ये रिक्वेस्ट है कि ये हॉस्पिटल का एरिया है, जैसे कि आगे पेट्रोल पंप है और इन्होंने पीछे भी रास्ते छोड़े, तो यहाँ पे हमें एटलीस्ट इतनी एंट्री छोड़े कि उसमें एम्बुलेंस की एंट्री और एग्जिट आराम से हो जाए। खबर शामिल करते हैं चिश्तियां से लाश मिल गई। सेंट्रल पार्क ग्राउंड से नौजवान की लाश मिली। रेस्क्यू नौजवान नशे का आदी था। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने लाश कानूनी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दी। नौजवान की शनाख्त गुलाम मुस्तफ़ा के नाम से हुई। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान हमारा कीमती असासा हैं, इन पर सरमायाकारी मुल्क की तरक्की के ज़ामिन है। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान टेक्निकल एजुकेशन से नौजवान नस्ल को बहरामंद करना वक्त की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान दोस्त मुल्क चीन के तावन से कायम की गई गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहावलपुर में एडवांस IT लैब के इफ्तिताह के मौके पर गवर्नर पंजाब का खिताब फ़नी तालीम, कौमी पैदावार और तरक्की के अहदाफ को हासिल करने का जरिया है। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान आइन और कानून की बालादस्ती से मुल्क की तरक्की का सफ़र तेज तर होगा। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान गुज़िश्ता हुकूमत ने नौजवानों को मायूसी के अंधेरे में धकेला और नफरत की आबियारी की। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान मेरिट की पासदारी से माशरे तरक्की करते हैं। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान तकरीब में चेयरमैन टोयोटा ब्रिगेडियर मोहम्मद साजिद खोखर, डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस टोयोटा आमिर अजीज, वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अहमद, कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न डॉक्टर एहतशाम अनवर, RPO बहावलपुर राय सईद और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा, मुस्लिम लीगी रहनुमा डॉक्टर राना मोहम्मद तारिक, मियाँ शाहिद इकबाल, सिविल सोसाइटी के अरकान, साहसा और तलबा शरीक हुए। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक खसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल फॉर दी ब्लाइंड बहावलपुर में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा थे, जबकि इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद इश्तियाक, प्रिंसिपल इदारा इरम इकबाल, सीनियर टीचर सैयद मोहम्मद सलमान बुखारी समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और नाबीना तलबा तलबात कसीर तादाद में मौजूद थे। तकरीब में नाबीना तलबा तलबात ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए टैबलो, लोकगीत और इंतहाई शानदार अंदाज में सकाफती रक्स पेश किया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा, प्रिंसिपल इदारा इरम इकबाल, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद इश्तियाक और सीनियर टीचर सैयद मोहम्मद सलमान बुखारी ने तकरीब से खिताब करते हुए उम्दा परफॉर्मेंस पर खसूसी तलबा और तलबात को शाबाश दी और इनकी हौसला अफजाई की। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बहुत जल्द नाबीना अफराद के लिए एक मेगा इवेंट का इनेकाद कराएगी। तकरीब के आखिर में इदारा हज़ा के तलबा
मोहम्मद शाहजेब, जफर इकबाल और मोइन असलम को वर्ल्ड ब्लाइंड गेम में गोल्ड मेडल हासिल करने पर अवार्ड से नवाजा गया। वजीराबाद थाना घक्कड़ मंडी के इलाका में मुबैना पुलिस मुकाबला 302 समेत 3 मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद मुलजिम हलाक। नाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल कर दिया गया। थाना घक्कड़ के इलाका बैंका चीमा के करीब 3 मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद गिरफ्तार मुलजिम एहसान उर्फ पाशा को आला कत्ल की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा है था कि मुलजिम के साथियों की जानिब से मुलजिम को छुड़वाने की कोशिश की गई। फायरिंग के तबादला में गिरफ्तार मुलजिम फरार होते अपने ही साथियों की मुबैना फायरिंग से मारा गया। याद रहे मुलजिम एहसान उर्फ पाशा पुलिस थाना घक्कड़ मंडी को 3 मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था और 2 रोज कबल गिरफ्तार हुआ था। मुलजिम पर मुकदमा दर्ज थे। मुलजिम ने घक्कड़ मंडी सुल्तानपुरा के रिहायशी नुसरत बीबी को अपने साथी उमर भट्ट के हमरा फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुलजिम एहसान उर्फ पाशा की नाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल कर दिया गया, जबकि तफ्तीशी नईम ताहिर की मदईयत में पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। स्पीकर कौमी असम्बली और साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि मुल्क में साफ शिफाफ इंतखाबात से ही जमहूरियत की बालादस्ती को यकीनी बनाया जा सकता है। ब्यूरो चीफ वजीराबाद जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ते पंजाब के नायब सदर एजाज अहमद समा के डेरा पर गुजरांवाला डिवीजन के कारकुनान अहदेदारों से खिताब में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर ही यकीन रखती है। इसके अलावा कोई तर्ज हुकूमत अवामी मुफाद में नहीं है। अवामी राय का एहतराम मुल्की इस्तेहकाम का बाइस बनता है। मुल्क भर में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के सिलसिला में पीपल्स पार्टी भरपूर मुहिम चलाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबी मुहिम के सिलसिला में पंजाब भर के छोटे बड़े शहरों के दौरे करेंगे और पीपल्स पार्टी के गरीब दोस्त मंशूर को कारकुनान घर घर पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के बानी कायद अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की मेहनत के बाइस आज मुल्क की अवाम को वोट का हक हासिल है। 1970 में मशरक़ी और मगरिबी पाकिस्तान की आबादी 10 करोड़ के करीब थी, जबकि सिर्फ 40,000 लोगों को वोट का हक हासिल था। गुजरांवाला की अवाम ने पहले भी पीपल्स पार्टी का साथ दिया, अब भी अवाम पीपल्स पार्टी की ही तरफ देख रही है। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हमारी किसी ताकत से बात नहीं हुई, अलबत्ता हम अवाम को हम ताकत मानते हैं और हमारी अवाम से ही बात हुई है। उन्होंने कहा कि हर शहरी के हक राय दही के आज़ादाना इस्तेमाल में ही मुल्क और कौम की बका है। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने अवाम को वोट का हक दिलवाया। मुल्क में आम इंतखाबात के बारे में शक व शुबहात बेमायनी है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन करवाने की यकीन दहानी करवाई है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मुल्क का मुस्तकबिल खुशहाली और तरक्की पर मुंतज होगा। चेयरमैन कौमी अमन कमेटी लाहौर चौधरी अरशद गुज्जर से ब्रांडरथ रोड की ताजर बरादरी ने मरकजी दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में ताजर बरादरी को दरपेश मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की गई और मसाइल के हल की दहानी करवाई गई। इस मुलाकात में कामरान भट्ट, जहीर शाह, हाफिज अरसलान, अवैस अली और दीगर 2 सहबाब ने भी शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।